ओके, लेट्स स्टार्ट देन। हम आज शुरू करने वाले थे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। जैसा कि मैंने कल बताया था, ब्रेक क्या करता है, वो लूप को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। ओके, स्टॉप्स क्या लिखा था हमने यहाँ पे, स्टॉप्स लूप्स कंप्लीटली, राइट? यस सर। कंप्लीटली। यहाँ पे क्या लिखा था, कंटिन्यू के आगे स्किप वन स्टेप, Skip only one step. skip only one step. Okay, skip only one step. एंड पास डज नथिंग एट ऑल, इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी डज नथिंग एट ऑल। ठीक, पास कुछ भी नहीं करता। हम देखेंगे उसका भी एक इस्तेमाल होता है, वो भले ही कुछ नहीं करता लेकिन उसका एक एक अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो मैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ठीक है, एक कंटिन्यू एंड पास। चलो एक मिनट। तो पहले एक बार तीनों का यूज बताता हूँ आपको कैसे होता है, देन हम एक एक एग्जांपल देंगे। मैंने जैसे कल बताया, और उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन व्हाइल लूप के अंदर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, और अगर ये एग्जांपल जल्दी खत्म हो जाते, इसमें कुछ है नहीं, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, तो अगर जल्दी खत्म हो गए तो नेस्टेड लूप भी आज ही खत्म कर लेंगे, और फिर हमारा लूप का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल हम फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, डेफ फंक्शन जो है हमारा हमारा कल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इंट्रो लेते हैं इसका, क्या होता है, तीनों भी क्या होता है, एक बार एक ही प्रॉब्लम में देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज 1 to 10, इफ आई इज इक्वल टू 5 ले लेते, आई इज इक्वल टू 5। ओके, तो क्या करना, यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देना। ठीक है, ऐसा मैंने बोला उसको, एंड मैंने फिर बोला प्रिंट करते जाओ आई को हर बार। अभी देखो, जब हम इस लूप को रन करेंगे ना, तो हमारा लूप जो है वो एक, पहले आई की जगह पे एक लेगा। ओके, फिर 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा। जब वो 5 लेगा तब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे देखा कि ब्रेक करना है लूप, और यहीं पे उस लूप को वो स्टॉप कर देगा। ओके, अभी देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने ब्रेक भी नहीं लिखा तो भी चलेगा नहीं क्या, वो 5 पे वैसे भी रुक जाएगा। ओके, मतलब क्यों ब्रेक करना है, तो ब्रेक क्या करता है, जो आगे की वैल्यूज है वो चेक ही नहीं करता। ओके, देखेंगे उसका भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अभी और एक देखते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस पर्टिकुलर जो हमने उसको स्पेसिफिक कंडीशन दिया है बस उसको स्किप करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जब 5 आ गया तब हमारा लूप रुक गया। कंटिन्यू पे क्या होगा, जब 5 आएगा यहाँ पे वो देखेगा, आई पे आएगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा। जब 5 की बारी आएगी, यहाँ पे 5 की बारी आएगी, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर वो अंदर जाएगा, वो देखेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप ओनली वन स्टेप, तो ये यहां से पूरा का पूरा स्किप कर देगा और फिर से ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, वो जो है फिर से टॉप पे चला जाएगा और फिर से लूप को रन करना शुरू कर देगा विथ नेक्स्ट नंबर, रेंज में अगला जो है उसके साथ। फिर यहाँ पे 6 आएगा, कंडीशन फॉल्स, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 आएगा, कंडीशन फॉल्स, 7 प्रिंट हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से वो 9 तक जाएगा। ये होता है काम कंटिन्यू का, वो सिर्फ एक जो स्टेप है उसको स्किप कर देगा। देन वी हैव पास।
कि पास का क्या काम है, पास क्या करता है, पास डज नथिंग एट ऑल। अगर आप देखोगे तो पास ने कुछ भी नहीं किया। जो हमारी रेंज है 1 से लेकर 10 तक, पूरी की पूरी 9 तक प्रिंट हो गई यहाँ पे। पास कुछ भी नहीं करता, पास डज नथिंग एट ऑल। लेकिन पास का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहाँ पे किया जाता है, जब मैं पास का पर्टिकुलर लूंगा तब आपको बताऊंगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रो, किस तरह से ब्रेक काम करता है, किस तरह से कंटिन्यू काम करता है, एंड किस तरह से पास काम करता है। अभी देखो इसके अंदर उतना ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा, या फिर मैं हर एक टाइप का एक लेने की कोशिश करूंगा। अगर उससे पहले ही आप समझ जाते हो कि उस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रोक देना, नेक्स्ट बोल देना, हम नेक्स्ट ले लेंगे। ओके, अभी के लिए देखो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सिंपल एग्जांपल से। ओके, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक रेंज है। ओके, और उस रेंज के अंदर जब 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए या फिर डिविजिबल बाय 7 आ जाए, फर्स्ट डिविजिबल बाय 7, तो उस लूप को ब्रेक कर देना, वहीं पे ब्रेक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज। अभी हम रेंज के देख रहे हैं, ठीक है, हम बाद में लिस्ट का भी एक एग्जांपल देखेंगे। लिस्ट के अंदर ये कैसे ब्रेक काम करता है वो भी देखेंगे। मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज 1 to 20। 1 to 20 क्या हो रहा है, लॉक। 1 to 20 क्या करना, इफ आई मॉड्यूलो 8 है तो ब्रेक कर देना। ओके, अदरवाइज प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्यों रन नहीं हुआ ये, अरे यहाँ पे बोला ही नहीं क्या है, इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो देखो वो देखेगा क्या मॉड 8 जो है, यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, क्या वो 0 है। जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी रेंज दे सकते हैं, जब भी 8 का मॉड्यूलो आएगा वो वहां पे लूप को एंड कर देगा। मैंने 11 से 20 तक डाला, 11 12 13 14 15 16 आ गया, 16 मॉड 8 0 होता है, वहां पे ब्रेक हो गया, बाकी का प्रिंट होते जाएगा। ओके, ये समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ब्रेक पे देखेगा, और ब्रेक क्या करता है, हमारा लूप एंड कर देता है, लूप को वहीं पे खत्म कर देता है, वो आगे नहीं जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे और एक होता है, जस्ट ले रहे हैं तो बता देता हूँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अभी किसी के मन में डाउट आया होगा कि सर 1 से लेके 20 तक ही रेंज है, मुझे पूरी 1 से 20 तक रेंज लेनी है, लेकिन मुझे 16 पे स्टॉप करना है, उसको मुझे 8 पे स्टॉप नहीं करना, मुझे 16 पे ब्रेक होने के लिए मुझे चाहिए कि 16 पे ब्रेक हो जाए लूप। तो यहाँ पे सिंपल, हमने पहले भी कई बार देखा है, हम यहाँ पे काउंट लेते हैं। ओके, हम काउंट को इनिशियलाइज करते हैं विद 0 करेंगे, यहाँ पे 0, हाँ 0 करेंगे, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा इफ काउंट इज इक्वल टू 0 रखो। यहाँ पे नहीं ले सकता मैं काउंट, यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज करूंगा, नहीं गलत हो जाएगा वो, यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। काउंट इज इक्वल टू 0 रखना, इनिशिएट किया मैंने। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1 to 20, इफ अगर 8 का मॉड्यूल मिल जाता है तो उसको काउंट के अंदर डाल देना, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला, मैंने काउंट को इनिशिएट किया 0 से, मैंने बोला अगर रेंज के अंदर, आई इन रेंज के अंदर अगर आई का मॉड्यूल 8 मिलता है तो बस उसको काउंट के अंदर डाल देना, तुम्हें ब्रेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ काउंट के अंदर एक वेरिएबल ऐड कर देना, एक नंबर ऐड कर देना, काउंट 0 है उसमें एक ऐड कर देना। फिर मैं बोलूंगा जब काउंट के अंदर तुम एक ऐड करते जा रहे हो, लेकिन जब काउंट का जो वैल्यू है ऊपर
जब 2 पे पहुंच जाए, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर ढूंढना है, डिविजिबल बाय 8 का सेकंड। ओके, जब काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाए, इज इक्वल टू 2 हो जाए, तब तुम इसको प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है? सेकंड डिविजिबल, सेकंड लिख सकते हैं, हाँ, सेकंड डिविजिबल, सेकंड नंबर डिविजिबल बाय लिखते हैं, सेकंड नंबर डिविजिबल बाय 8 इज, यहाँ पे लिख दूंगा आई। ठीक, और फिर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ये मुझे आउटपुट में 16 भी देगा। क्या हुआ यहाँ पे? मैंने उसको बोला काउंट 0 रखना, इनिशिएट किया मैंने काउंट को। फिर मैंने बोला आई की जगह पे 1 से लेके 20 तक एक एक नंबर लेना, मुझे सेकंड डिविजिबल चाहिए, सेकंड नंबर डिविजिबल बाय 8 चाहिए। क्योंकि मैं सिंपली अगर लिख देता हूँ वो मुझे डायरेक्टली 8 देता है, मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर का सेकंड डिविजिबल, थर्ड डिविजिबल, फोर्थ डिविजिबल जो भी है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे चाहिए सेकंड डिविजिबल नंबर। मैंने बोला आई मॉड्यूलो 8 रखना, जब भी कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तुम काउंट के अंदर 1 डाल देना, जो काउंट 0 है उसमें +1 कर देना। ओके, और जब जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाती, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेकंड नंबर आ गया है, सेकंड नंबर आ गया आई के अंदर जो डिविजिबल बाय 8 है। जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाए, तब अंदर जाके उसको प्रिंट कर देना, डिविजिबल बाय सेकंड नंबर डिविजिबल बाय 8 इज आई, और वहां पे अपना लूप ब्रेक कर देना। ओके, इस तरह से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर ढूंढ सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया काउंट वाला, ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया आपको? ब्रेक क्या कर रहा है समझ में आ गया? हम ब्रेक इस्तेमाल क्यों करते हैं मालूम है? जब हमारी लिस्ट जो है या फिर हमारी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, अभी 1 से 20 तक छोटी है, लेकिन समझो बहुत बड़ी रेंज है हमारी, या फिर बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे उसके अंदर जब स्पेसिफिक नंबर हिट हो जाए तो फिर मुझे आगे कोड रन नहीं करना, स्टॉप द कोड, एग्जीक्यूट करना बंद कर दो। तो वो काम होता है ब्रेक का। वो जब स्पेसिफिक नंबर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो आगे के नंबर चेक नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, कोड एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज ब्रेक। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक या दो एग्जांपल देखेंगे अभी और, फॉर द ब्रेक वी विल मूव ऑन। ओके, अभी लिस्ट का लेते हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग का लेते हैं, चलो लिस्ट का कॉमन स्ट्रिंग का लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड लेता हूँ पाइनएप्पल, या फिर पाइनएप्पल लेते हैं, चलो उसके अंदर 3 वोवेल्स, वोवेल्स एन, पाइनएप्पल। ओके, ये अपनी स्ट्रिंग है। फ्रूट इज इक्वल टू पाइनएप्पल। मुझे क्या करना है, इस पाइनएप्पल के अंदर जो फर्स्ट वोवेल आएगा, फर्स्ट वोवेल, ओके, AEIOU में से जो फर्स्ट आएगा उसको प्रिंट करना। ओके, मैं बोलूंगा फॉर कैरेक्टर इन फ्रूट्स, फ्रूट्स क्यों लिखा मैंने, फ्रूट लिखना था यार। मैं बोलूंगा फॉर कैरेक्टर इन फ्रूट इफ CH इन AEIOU, या फिर हम यहाँ पे कैपिटल भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके साथ AEIOU। अगर CH जो है वो इस स्ट्रिंग में से कुछ है, तो क्या करना, प्रिंट करना फर्स्ट वोवेल, CH, एंड देन लूप को ब्रेक करना, आगे के चेक ही मत करना, जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, मैं प्रिंट कर दूंगा, देन इट विल गिव मी आई। अभी कभी कभी क्या होता है, वो पूछते हैं थर्ड वॉवेल, सेकंड वॉवेल, तो उससे वो भी हम निकाल सकते हैं विद द सेम मेथड। हम क्या करेंगे, काउंट को इनिशिएट करेंगे,
यहाँ पे डालेंगे चलो लिख लेते हैं एक बार, मुझे भी ऐसा कंफ्यूज होगा। मैं यहाँ पे डालूंगा काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, मैं बोलूंगा फॉर सी एच इन फ्रूट एंड देन आई विल से इफ सी एच इन ई आई ओ यू। यस, यहाँ पे डालूंगा मैं, काउंट के अंदर क्या कर देना तुम, प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना। ओके, एंड इफ काउंट इज इक्वल टू 3 हो जाए, मतलब आई ई ए, उसने हमें ए देना चाहिए यहाँ पे, अभी क्या दिया है, आई दिया है, तो प्रिंट कर देना और फिर ब्रेक कर देना। क्या हो गया, ओके, करेक्ट, इंडेंटेशन गलत। ठीक है, फर्स्ट वॉवेल इज ए, फर्स्ट क्यों लिखा हमने, थर्ड लिखना था यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा कि मुझे इस लिस्ट में से थर्ड वॉवेल ढूंढ के दो, मुझे फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, मुझे थर्ड वाला चाहिए। ओके, जो स्ट्रिंग है उसमें से थर्ड ढूंढ के दो। तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट इनिशिएट 0 से किया हमने, सेम सेम प्रॉब्लम है, काउंट के अंदर एक डाल दो, जब भी या अगर कैरेक्टर इसमें से कोई मिला तो एक ऐड कर देना। जब काउंट के अंदर 3 हो जाएंगे, हर बार की तरह जब उसके अंदर 3 हो जाएंगे, तो फिर तुम इसको प्रिंट कर देना, सिंपल। इस तरह से ब्रेक काम करता है। ब्रेक इसके आगे चेक नहीं करेगा, फिर इसके आगे ई भी है लेकिन वहां तक नहीं जाएगा, PPLE आगे का चेक ही नहीं करेगा। कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा जहां पे हमें चाहिए, ऑन द थर्ड वैल्यू। ये समझ में आ गया। अभी ब्रेक अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, चलेगा। यस सर। ब्रेक का काम समझ में आ गया आपको, क्या करता है ब्रेक। यस यस। यस सर। ओके, ब्रेक हमारा लूप खत्म कर देगा, आगे रन नहीं करेगा, दैट्स इट। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू, जस्ट मिनट गाइस। अच्छा हाँ, इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, रुको, ब्रेक के बारे में एक और एग्जांपल था अच्छा वाला, मैं भूल गया उसको लेना। अभी देखो ये एग्जांपल जो है ना, ये बाद में मैं आपको, जब हम इंपोर्ट करना सीखेंगे लाइब्रेरी से या फिर डाटा इंपोर्ट करना सीखेंगे, बाद में फिर से एग्जांपल लूंगा मैं आपका। अभी के लिए मैं सिंपल लेता हूँ, सीक्रेट इज इक्वल टू, ये लिया जाता है, ओके, एग्जांपल। तो ये ले लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होता है ना, एक गेस गेम बोलते हैं उसको। यहाँ पे किया जाता है फॉर गेस इज इक्वल टू सॉरी, गेस इन रेंज, रेंज देते हैं हम यहाँ पे, यस, रेंज में देता हूँ 1 से लेके 10 तक, चलेगा। क्या करना है, इफ गेस इज इक्वल टू सीक्रेट, प्रिंट करेक्ट गेस। और यहाँ पे ब्रेक कर देना, अदरवाइज प्रिंट ट्राइंग। क्या ट्राई कर रहे हैं हम गेस ट्राई कर रहे हैं। ओके, देखो अभी ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर इसमें सीक्रेट क्या है, क्योंकि आपने ऊपर ही लिख दिया 5 करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ सीक्रेट है नहीं। तो देखो इसके लिए है ना, बाद में जब हम इंपोर्ट करना सीखेंगे ना, मैं ये की वैल्यू आपको बताऊंगा। ये दिख रहा है यहाँ पे सीक्रेट्स, यहाँ पे सीक्रेट्स लिख क्या है, इसके अंदर हम अपने सीक्रेट स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक की तैयार करते हैं, ओके, सीक्रेट तैयार करते हैं यहाँ पे। देखो इसको रीड करता हूँ, एक न्यू सीक्रेट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है,
फिर मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखूंगा, जो मेरा वेरिएबल यहाँ पे होगा उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है, फिर जो मेरा पासवर्ड है जो भी है, या फिर मैं एक वेबसाइट तैयार करूँ, मुझे वो पासवर्ड डालना है उसके अंदर, मैं वो इस वैल्यू के अंदर डालूंगा। ओके, फिर इस नोटबुक एक्सेस को टॉगल को ऑन कर दूंगा। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा ये मेरे यूजर डाटा में सेव हो जाएगा। ओके, क्लाउड सेव हो गया वो मेरे डाटा पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सीक्रेट इज इक्वल टू 5 करने की जगह मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम गूगल कोलैब में, उसको इंपोर्ट करूंगा। फिर मैं उस सीक्रेट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा जो वहां पे लिखा है, क्योंकि वहां डाटा टाइप होता नहीं तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्रेट इज इक्वल टू इंटीजर, उसको गेट करो एक मेथड यूज करके, और उसके अंदर मेरे सीक्रेट नंबर सीक्रेट वैल्यू जो भी है वो डाल दो। और फिर वो यहाँ पे किसी को नहीं दिखती कि हमारा सीक्रेट नंबर है क्या, यहाँ पे वो सीक्रेट रहता है। और एक्चुअली में जब हम ये लूप रन करते हैं ना, तब वो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे मैंने 20 तक रेंज दी होती है और सीक्रेट नंबर मेरा 17 हो, जहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो वो एक एक यूज करते जाता, और यहाँ पे जब सीक्रेट नंबर आता तब उसको गेस कर लेता। सीक्रेट नंबर इज गेस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोमा गेस, करेक्ट गेस 5, इस तरह से। वो बात बताऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल होता है ये, इसका प्रैक्टिकल यूज, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। ओके, अभी अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो रेंज 10 तक है, लेकिन उसने 4 तक ट्राई किया और 5 पे आके रुक गया, उसके आगे वो चेक नहीं करेगा। ओके, अभी देखो, जब मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ओके, मैंने ब्रेक यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया, इस पर्टिकुलर केस में मैं ब्रेक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है, उसने 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 किया, 4 किया, करेक्ट गेस मिल गया, फिर भी ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंग 5 6 7 8 9, स्टिल इट इज ट्राइंग। ओके, तो ये ना हो, इसलिए जब करेक्ट गेस मिल जाए तभी हमारा लूप खत्म हो, ब्रेक हो, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी लिस्ट रेंज छोटी है तो उसने 9 पे रुक गया, लेकिन अगर रेंज बड़ी होती तो वो गेस करने के बावजूद भी आगे प्रिंट करता रहता जब तक मेरी रेंज खत्म नहीं हो जाती। दैट्स वाई वी यूज ब्रेक। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू इन फॉर लूप ही देखेंगे, चलो। ओके, देखो कंटिन्यू क्या करता है, जो वो इटरेशन है ना उसको स्किप कर देगा, उस वहां उसको पर्टिकुलर इटरेशन को, सिर्फ उसी इटरेशन को स्किप कर देगा, बाकी आगे प्रिंट करता जाएगा। जैसे ब्रेक पे रुक जाता है ना, वो रुकेगा नहीं, वो सिर्फ उसको स्किप कर देगा, आगे चलता रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अ, देखो मुझे क्या करना है, अभी स्किप करना है, क्या स्किप करना है मुझे, स्किप करना है मल्टीपल ऑफ 5 स्किप करना है मुझे। मल्टीपल ऑफ 5 जितने भी है मेरे रेंज के अंदर के सभी स्किप कर दो और बाकी का प्रिंट कर दो। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 31 तक, या फिर डायरेक्टली 31 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख, चलो कोई बात। 1 से लेके 31 तक मेरी रेंज है। तुम्हें क्या करना है, इफ आई मॉड्यूलो अगर 5 है, जो इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो उसको कंटिन्यू कर देना, उसको प्रिंट मत करना। ओके, अदरवाइज बाकी के जो है वो तुम्हें प्रिंट करने हैं। क्या प्रिंट करना है, आए बाकी के सभी प्रिंट करने, ऐसा मैं इसको बोलूंगा। ओके, देखो यहाँ पे आपके दिखेगा 1 2 3 4, 5 प्रिंट नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4, 5 गायब, 6 7 8 9 10 गायब, 11 12 13 14 15 गायब, 20 गायब, 25 गायब है और 30 भी गायब। ओके, इस तरह से काम करता है कंटिन्यू। क्या हुआ यहाँ पे देखो, आई की जगह पे 1 आया, उसने 1 को प्रिंट कर दिया, 2 आया, 2 को भी प्रिंट कर दिया, 3 को भी किया, 4 को भी किया। जब कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे,
ओके, जब आई की जगह पे 5 आ गया, जब कंडीशन ट्रू हो गई, जब आई इज इक्वल टू 5 आ गया, ओके, तब वो उसके अंदर गया, उस लूप के अंदर, सॉरी उस कंडीशन के अंदर उसने झांका। इफ के अंदर क्या लिखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, फिर यहां से पूरा स्किप कर देता है नीचे वाला पार्ट और फिर ऊपर चला जाता है, ये इस फॉर की तरफ। यहाँ पे वो नीचे जाएगा ही नहीं, यही से क्या होगा, हमारा कर्सर जो है वहां पे आगे चला जाएगा फॉर की तरफ, और फिर फॉर से प्रिंट करना शुरू कर देगा। फॉर आई, फिर आई की जगह क्या आएगा, रेंज में का नेक्स्ट नंबर 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9, फिर जब फिर से 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, फिर से कंटिन्यू करेगा, उस इटरेशन को स्किप कर देगा, फिर आगे जाएगा। इस तरह से वो मल्टीपल ऑफ 5 जितने भी है उन सबको स्किप कर देगा। ओके, इस तरह से काम करता है अपना स्किप फंक्शन। अभी ये क्या होता है पता है, ये बताना भूल गया था मैं, शायद बताया क्या मैंने आपको। ये क्या करता है, टैब देता है, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में टैब देने का काम करता है। अगर मैं एंड पैरामीटर नहीं देता यहाँ पे, एंड आर्ग्यूमेंट, तो एक लाइन में प्रिंट हो रहा था। जब मैंने बोला कि इसके अंदर एक स्लैश टी बोला, तो इसका मतलब होता है टैब दे, टैब। तो ये फिर दो नंबर के बीच में टैब से उनको सेपरेट करेगा। मैं इस टी की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे डैश भी डाल सकता हूँ, तो डैश से सेपरेट करेगा हर एक नंबर को। ओके, हर एक नंबर के बाद वो डैश डाल देगा। मैं यहाँ पे हेलो। कुछ भी नहीं हेलो लिखूंगा, सर। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली स्लैश एन होता है, ओके, जो इन लाइन प्रिंट करता है। चलो, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, स्ट्रिंग का देखते हैं एक और एक, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्ड इज इक्वल टू एडुकेशन। ओके, मैं बोलूंगा अगर मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स प्रिंट करने इसके अंदर, कि मुझे वोवेल नहीं चाहिए, वोवेल हमने ली है, मुझे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट्स। प्रिंट ओनली कॉन्सोनेंट्स। स्पेलिंग सही है, चलो देखते हैं बाद में। क्या बोलूंगा मैं, फॉर सी एच इन वर्ड, ओके, तुम्हें क्या करना है, इफ सी एच इन इन, ओके, इन लाइक इन AEIOU, ठीक है, तुम क्या करना, कंटिन्यू करना। ओके, तुम यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। जब भी कोई कैरेक्टर आएगा और वो इस स्ट्रिंग के अंदर का कैरेक्टर होगा, तुम्हें कंटिन्यू करना है, तुम्हें उसको प्रिंट नहीं करना। बाकियों को तुम प्रिंट कर सकते हो, बाकी CH को तुम प्रिंट कर सकते हो। फिर ये क्या करेगा मालूम है, इस CH के अंदर सबसे पहले ई आएगा। ई अगर इस AEIOU में है, यहाँ पे ई आपको दिख रहा है, तो वो स्किप कर देगा, डी की तरफ जाएगा, फिर डी को लेगा। इसके अंदर डी नहीं है, नीचे डी प्रिंट हो जाएगा। फिर यू, इसके अंदर यू है, यू स्किप हो जाएगा, सी लेगा, फिर सी यहाँ पे आएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, ए स्किप करेगा, टी प्रिंट होगा, आईओ स्किप करेगा, एन प्रिंट होगा। ओके, ये देखो, डी सी टी एंड एन। इस तरह से उसने क्या किया, अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर जो कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग के अंदर का कैरेक्टर है, तो उसको कंटिन्यू करो, उस इटरेशन को स्किप कर दो, अगला वाला ले लो, और फिर उसने अगला वाला ले लिया। ओके, ये होता है कंटिन्यू का काम। कंटिन्यू कीवर्ड जो है उसका एक काम होता है कि वो पर्टिकुलर उस इटरेशन को स्किप कर देगा। चलो, इसका एक और हेलो। एग्जांपल। हाँ, यस, हेलो। हाँ बोलिए। सर, बिना बिना इफ कंडीशन के कंटिन्यू इस्तेमाल कर नहीं सकते क्या? देखो, कर सकते हैं, पर मोस्टली है ना, हम उनको इफ स्टेटमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं, सम कंडीशन के साथ। अगर ये चाहिए तो ब्रेक करना, अगर वो चाहिए तो कंटिन्यू करना, अगर नहीं है तो पास कर देना, अगर मगर पे चलता है वो मोस्टली। अब विदाउट इफ वाले एग्जांपल्स तो मुझे कुछ फिलहाल याद नहीं आ रहे, आपके दिमाग में कोई हो तो बता दो। मोस्टली हम कहाँ पे काम करते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें ब्रेक करना है, हम कर सकते हैं उसको इस्तेमाल, ऐसा नहीं। क्या लिखा है, बट वी यूजुअली पुट देम फर्दर नेस्टेड। ओके,
हम उनको मोस्टली नेस्टेड कहाँ पे रखते हैं? इफ कंडीशन के साथ। अगर मगर पे ही काम चलता है अपना बहुत सा। ओके ओके सर, ओके। यस। अभी अगर मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल आया जिसके अंदर मुझे इफ नहीं लेना है, फिर क्या एग्जांपल ही क्या होगा? क्यों ब्रेक करूंगा मैं फिर मेरी रेंज को? किसी के पास कोई एग्जांपल है विदाउट इफ वाला? कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं है तो आगे बढ़िए, चलो छोड़ो, बाद में ले लेंगे हम उसको, मैं देखूंगा बाद में। फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। चलो, कर सकते हैं उसको इस्तेमाल, लेकिन एग्जाम्पल नहीं मेरे पास कोई। क्या ले रहे थे हम? ओके हाँ, कंटिन्यू का हम एक काम करते हैं। ऊपर हमने लिस्ट का कोई एग्जांपल लिया था क्या इसके अंदर, ब्रेक के अंदर? नहीं लिया ना? ओके, यहाँ पे हम एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ओके मैं बोलता हूँ मेरे पास नंबर्स की एक लिस्ट है। ओके उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स है। ओके -1 ले लेते हैं, 7 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, ऐसे कुछ नंबर्स मेरे पास है। ये मेरी लिस्ट है। मुझे क्या करना है? इस लिस्ट में से जो नेगेटिव नंबर्स है उनको हटाना है। ओके मुझे सिर्फ प्रिंट करने हैं पॉजिटिव नंबर्स। मुझे नेगेटिव नंबर स्किप कर देने इस लिस्ट के अंदर से। तो मैं क्या बोलूंगा? और n इन num if n is less than 0। सिंपल। क्या करना? कंटिन्यू करना। अदरवाइज प्रिंट n। क्या कर देगा वो? सभी नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। ओके स्किप कर देगा, एंड इट विल कीप टेकिंग ओनली पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। ओके लिस्ट के साथ ऐसे काम करेगा, वो हर एक एलिमेंट को लेगा यहाँ पे। जैसे रेंज में हर रेंज के हर एक एलिमेंट को लेता था, लिस्ट के अंदर की हर एक एलिमेंट को यहाँ पे डालेगा, चेक करेगा। अगर ट्रू हो रहा है तो कंटिन्यू, अगर नहीं हो रहा है तो प्रिंट। अभी देखो ये प्रिंट हम आगे नहीं लिख सकते, ठीक है? प्रिंट इफ की लाइन में लिखा है मैंने। ओके ये भी ध्यान रखना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, हम कहाँ पे टैब दे रहे हैं, कहाँ पे नहीं दे रहे, ये बहुत मैटर करता है। मुझे याद है शायद मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल था। मैट्रिक्स लिस्ट के अंदर ऐसी लिस्ट थी और सॉल्व करने के लिए दिया था, मैंने ही सॉल्व करने के लिए दिया था, और मैं ही उसके अंदर गड़बड़ कर रहा था, और वो मैं समझा रहा था ऐसे ही। नेस्टेड लूप्स के अंदर था शायद वो। और एक उसके अंदर जो इंक्रीमेंट देना रहता है ना व्हाइल के अंदर, तो मेरा इंडेंटेशन वो अंदर जा रहा था, वो प्रिंट के नीचे में यहीं पे उसके अंदर उसके प्रिंट के नीचे या कुछ था वैसे, उसी के नीचे मैंने इंडेंटेशन दे दिया था इंक्रीमेंट का। तो वो हर बार एरर दे रहा था और मुझे गलती नहीं मिल रही थी। क्या वो बता रहा था इस लाइन पे, मैं समझ नहीं रहा था क्या इसमें गलत क्या हो रहा है। और उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो सॉल्यूशन दे रहा था मुझे। वो प्रॉब्लम ऐसा था कि एक मैट्रिक्स के अंदर तुम्हें एक नंबर की पोजीशन ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा मैट्रिक्स था, और नंबर 7 की पोजीशन क्या आएगी? तो फिर वो आएगी 0th में सेकंड, या फिर 2 0 बोलेंगे उसको, 2 0 की पोजीशन होती है। तो वो 2 0 प्रिंट कर रहा था, पोजीशन ऑफ 7 इज 2 0। पर नीचे फिर से लूप की वजह से कोड रन भी हो रहा था और आगे एरर भी दे रहा था मुझे। वो लाइन भी प्रिंट हो रही थी और एरर भी दे रहा था। तो बहुत परेशान हो गए थे उस वक्त। तो ये इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है। हम यहाँ पे जो इंडेंटेशन, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसका हमेशा ध्यान रखना, बहुत परेशान करता है कभी कभी। ओके चलो कंटिन्यू अगर समझ में आ गया हो तो पास ले ले फॉर लूप के अंदर। Yes, sir. पास इन यस सर। फॉर लूप्स। ग्रेट। देखो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि पास डज नथिंग एट ऑल, पास कुछ भी नहीं करता, लेकिन पास का एक इस्तेमाल होता है। कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? मैं एक सिंपल कोड लिखता हूँ। चलो इसका एक ही एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छा वाला।
छोटा एग्जाम्पल देने से अच्छा है मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, समझो कि मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ। ओके, स्कूल में मेरा काम चल रहा है और उस स्कूल के अंदर मेरे पास एक बच्चों की लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर बच्चे हैं अमित, रिया एंड टीना, फिर क्या ले, सैम, जॉन, कुछ, चलो जॉन। ठीक है, ऐसे बहुत से नाम है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, और फिर मुझे कॉल आता है कि तुम्हें इस लिस्ट के अंदर से एक प्रोग्राम रेडी करके रखो। उस लिस्ट के अंदर तुम्हें एक नाम ढूंढना है, टीना को ढूंढना है तुम्हें उस लिस्ट के अंदर। उस टीना के साथ क्या करना है वो हम बाद में तुम्हें बताऊंगा, तुम सिर्फ प्रोग्राम रेडी रख के रखना। जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा क्या करना है, या फिर मैं उसमें एडिट कर दूंगा, तुम बस प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करके रखना। तो फिर मेरा क्या काम होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, सॉरी, फॉर नेम इन स्टूडेंट। क्या करना, इफ नेम इज इक्वल टू क्या है, टीना है, तो पास कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आया क्या करना है। अगर नेम मिल जाए तो क्या करना है मुझे नहीं पता, अदरवाइज बाकी की जो लिस्ट है वैसी की वैसी प्रिंट करनी है मुझे। एल्स प्रिंट नेम। ओके, बाकी लिस्ट प्रिंट कर दो। टीना का क्या मैटर है मुझे नहीं पता, सर ने सिर्फ बोला है कि बाकी का तुम रेडी करके रखना, तो मैंने कर दिया और मैं घर चला गया। जब सर आएंगे तब वो देखेंगे कि प्रोग्राम इज रेडी। ओके, अमित, रिया, जॉन सब ओके, प्रिंट हो रहा है, चलो अच्छा है। अब सर डिसाइड करेंगे कि इस पास को हटा के यहाँ पे स्टेटमेंट क्या डालना है। जैसे सर डाल सकते हैं प्रिंट स्पेशल स्टूडेंट, या फिर टॉपर, एन। क्या हो गया, कहाँ पे गलती हो गई अपनी, प्रिंट टॉपर। ओके, आएगा यहाँ। प्रिंट में एन नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट है, एन क्यू, नेम 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 नेम, ऊपर का 9 ले लिया, नेम। ओके, देखो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी में भी क्या होता है ना, पीर डेवलपर जो है हमारे, जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स वगैरह, फिर दो शिफ्ट में काम हो रहा है, कुछ और कोई काम करने वाला है, तो हम कोड रेडी करके रख सकते हैं, उसके अंदर पास डाल दो, क्योंकि जो आने वाला है उसको पता है क्या स्टेटमेंट डालना है। मेरा काम बस इतना है, कंडीशन रेडी करके रखो, अगर ये हो तो क्या करना है मुझे नहीं पता, बट कोड रेडी रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पास डाल के रखूंगा, पास, क्योंकि ये रन होगा। ओके, क्या करना है अगर मिल जाए तो वो मुझे नहीं पता, वो बाद में जो आने वाला है या फिर जिसको मैं हैंड ओवर करूंगा वो देख लेगा। मैं यहाँ पे कमेंट डाल के रख दूंगा, डायरेक्टर विल हैंडल, जो प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं आप यहाँ पे, प्रिंसिपल विल हैंडल, ऐसे करके। तो जब वो आएंगे वो देखेंगे क्या चाहिए, मुझे हैंडल करना है, ओके, इसके साथ क्या करना है मैं डाल दूंगा। इस तरह से, इस तरह से पास है, जो पास है कीवर्ड, वो काम कर सकता है। अदरवाइज पास डज नथिंग एट ऑल, पास से कुछ भी नहीं होगा। ओके, पास कुछ भी नहीं करता। दैट्स इट, ये थे हमने फॉर लूप के अंदर देखे। अभी हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स जो है पास, ब्रेक और, सॉरी, ब्रेक, कंटिन्यू और पास के व्हाइल लूप के अंदर देखेंगे। और अगर वो जल्दी खत्म हो जाते हैं तो मैं नेस्टेड लूप स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट, एल्स, ये सर पास्ट हेलो। कंटिन्यू। यस, सर मेरा कंटिन्यू और पास में क्वेश्चन था कि हाँ, आपने पिछले एग्जांपल में कंटिन्यू में क्या किया था कि हम्म, इफ नेम इन स्ट्रिंग, तो जो हम्म, स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग में जो भी अल्फाबेट्स रहेंगे उसको इग्नोर करके दूसरे सारे प्रिंट कर दो, करेक्ट, यही आपने, हाँ
इफ CH इन AEIOU इज रहेंगे तो फिर वो कंटिन्यू हम्म, डालने के बाद उसको इग्नोर करके नीचे प्रिंट कर दो। तो पास में करेक्ट। सर कर सकते क्या वैसा? पास पास और कंटिन्यू फिर एक ही रहेगा ना, क्योंकि अब प्रिंसिपल अगर बाद में कोई देख रहा है वो प्रोग्राम, तो हम्म। उसको समझ में आएगा ना कि ये मुझे प्रोग्राम करना है इस वक्त। लेकिन पास में भी वैसा कर सकते क्या? कंटिन्यू में जिस तरह आपने ऊपर की कंडीशन लिखी CH की, वैसे नीचे वाली कंडीशन में वैसा डाल के उसको भी इग्नोर हो सकता है क्या? अभी इग्नोर ही तो कर रहा है ना वो पास। मतलब देखो यहाँ हाँ पे जो हाँ हाँ है सर, ना, हाँ जी जी। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है उसको कि अगर इस स्ट्रिंग में से है तो कंटिन्यू करना। ओके, यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है। यहाँ पे डिसाइडेड है कि अगर इसमें से है तो फिक्स क्या करना है, तुम्हें कंटिन्यू करना है, तुम्हें उसको प्रिंट नहीं करना। पास होता है कि मुझे नहीं पता, पास डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता, नथिंग एट ऑल। वो होता है कि बाद में मुझे डिसाइड करना है या फिर मुझे बाद में डालना है, तो फिलहाल के लिए पास कर दो इसको, इसको रन मत करो, एरर मत दो, चलने दो, चल रहा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कोड में। तो इसलिए सिर्फ इसको इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए, बाद में देखूंगा मैं इसके साथ क्या करना है, इसलिए पास होता। ओके, दोनों और को मिक्स मत कंटिन्यू करो। के कंडीशन में जो ऊपर के जो एग्जांपल है कंटिन्यू का, उसमें पास यूज कर सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू के जगह पे? हाँ देखो, पास ने कुछ भी हाँ नहीं किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे 10 भी आ गया, 15 भी आ गया। पास जो है वो कुछ भी नहीं करता है, पास डज नथिंग। ओके, हमें स्किप करना है यहाँ पे, स्किप, तो फिर मुझे यहाँ पे कंटिन्यू डालना पड़ेगा। नीचे वाला सर बोल रहा था मैं, एग्जांपल वर्ड्स का। यहाँ पे हाँ, एजुकेशन का जो है आपने लिखा, वहां पे पास डालने के बाद क्या होगा? पूरा का पूरा प्रिंट होगा। जैसा कि मैंने बोला, पास कुछ भी नहीं करता है। तो उसको फिर कंपैरिजन का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा क्या इसमें? कंपैरिजन का तो हो रहा है ना ऑलरेडी इनका। मुझे यहाँ पे उसको कंटिन्यू करना होगा, स्किप करना है तो कंटिन्यू करना होगा, मुझे वो स्किप करनी है स्टेप। जब मुझे ओके स्किप सर। करनी होती है वो इटरेशन, तब मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, और ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे डिसाइड नहीं किया है। मैं देखो, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, तब मैं पास इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरा डिसाइडेड कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसको स्किप कर दो, तब मैं कंटिन्यू यूज करूंगा। मुझे समझ नहीं गया। चाहिए कि मेरे लिस्ट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आए, तो मैं कंटिन्यू यूज करूंगा, उनको स्किप कर दूंगा। मुझे वॉवेल्स नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू यूज करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे एक स्ट्रिंग मिल गई, एडुकेशन नाम की स्ट्रिंग मुझे मिल गई है, पर मुझे नहीं पता कि जब CH इन AEI होगी तब क्या करना है, मुझे नहीं पता, तो मैं पास लिखूंगा। वो मैं बाद में डिसाइड करने वाला हूँ, मुझे बाद में तय करना है कि उसके अंदर क्या डालना है, तब मैं पास यूज करता हूँ। पास डज नथिंग, पास कुछ भी नहीं करता, पास कुछ नहीं करेगा। ओके, ओके सर। यह इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है शायद वो। एक मिनट, मैं इसको बाहर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे भी मैंने पास लिखा। ओके, पास ने कुछ भी नहीं किया। ओके, मेरी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रही है, अमित, रिया, टीना, जॉन। समझ रहे हो? पूरी लिस्ट मेरी प्रिंट हो जाएगी। इफ यहाँ पे जाएगा कंडीशन, मतलब अंदर जाएगा नहीं, वो सीधा प्रिंट कर देगा नीचे। वो सिर्फ स्किप करेगा, गया भी तो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कुछ नहीं करना है, प्रिंट कर दो, आगे चले जाओ, प्रिंट। ओके,
इसका सिंपल एग्जाम्पल होता है कि जब डिसाइडेड नहीं है कि हमें क्या करना है, तब पास इस्तेमाल करो, वो एरर नहीं देगा। दैट्स इट। बाकी पास कुछ नहीं करता। हेलो सर। हेलो। हाँ, यस। वो एब्स्ट्रैक्शन में करते हैं सर अपन इसका यूज पास का। इसमें एब्स्ट्रैक्शन। उप्स। हाँ, ओके, उसमें करेंगे उसका इस्तेमाल। अभी हाँ के लिए हाँ, छोड़ दो। इसमें नहीं करेंगे। इसमें नहीं यस, करेंगे इसमें सर। नहीं होगा। हम्म। ओके, अभी के लिए इसको छोड़ दो। अभी हम आगे बढ़ते। ओके, चलो। मुझे आज नेस्टेड लूप्स भी लेना है, तो ये देखो, ये बहुत फिलहाल के लिए सिंपल सिंपल रखो इसको, इजी इजी। ब्रेक जो है वो लूप खत्म करेगा। कंटिन्यू जो है वो उस स्टेप को स्किप करेगा। एंड पास डज नथिंग एट ऑल फॉर नाउ। ओके, हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी, ब्रेक का, कंटिन्यू का एंड पास का विथ व्हाइल लूप, और फिर हम नेस्टेड लूप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं एक 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 एग्जांपल लेता हूँ, एक दो एग्जांपल लेंगे, देन वी विल मूव ऑन। ओके, चलो। अभी एग्जांपल्स किसका लेना है मुझे? हाँ, ओके। ब्रेक इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में ब्रेक कैसे काम करेगा, कहाँ पे आएगा, वो देखो। ओके, मेरे पास एक पासवर्ड है। ओके, पासवर्ड क्या है मेरा? कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी डाल देते, ABC123। ओके, मैं बोलूंगा वाई ट्रू। यहाँ पे कंडीशन मुझे ऑलरेडी ट्रू रखनी पड़ेगी। ओके, इसके अंदर जाना चाहिए। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है क्या करना, अभी जबकि ये हर बार ट्रू रहेगा। ओके, हम इसको क्या बोल रहे हैं? वाइल ट्रू, ये ट्रू ही रहेगा। वाइल ट्रू, टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट ले लो। क्या ले लो? इनपुट ले लो। एंटर द पासवर्ड, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग को। एंड देन मैं बोलूंगा इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू पासवर्ड, इज इक्वल टू पासवर्ड। तो क्या करना? प्रिंट करना एक्सेस ग्रांटेड। ओके, चलो। अभी देखो, जब मैंने बोला, अभी देखो फिलहाल के लिए जब मैंने पासवर्ड को पहले ही ऊपर डाल दिया, मैंने बोला आपको की के साथ हम इसको बाद में देखेंगे। ओके, मेरा पासवर्ड है ABC123, मैंने बोला व्हाइल ट्रू, मतलब मैंने ऑलरेडी व्हाइल को क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन कोई डाली नहीं, व्हाइल ट्रू, ये ट्रू है। अंदर चले जाओ, क्या करना है? टेक्स्ट लो, इनपुट लो, पासवर्ड लो। कब तक? जब तक सही पासवर्ड आगे वाला डालने देता तब तक। जब उसे पासवर्ड पता होगा और जब वो डालेगा, तब वो बोलेगा हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हमसे ब्रेक करना। अच्छा, मेन काम भूल गए ना हम। देखो, हाँ करेक्ट। अभी देखो, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, ये मैंने अभी डाला है। ओके, तो ये इसके बावजूद मैंने पासवर्ड डाला है, ये फिर भी मुझसे इनपुट लेता रहेगा। ओके, इसलिए होता है ब्रेक। परफेक्ट एग्जांपल होगा यहाँ पे। चलो, अच्छा हो नहीं डाला, इसको स्टॉप करते हैं। अभी फिर से रन करता हूं मैं उसको। इस बार मैंने उसको ब्रेक किया है, तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ब्रेक हो जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड। ओके, इस तरह से काम करेगा ब्रेक कीवर्ड अपने व्हाइल के अंदर। अभी मैंने ब्रेक नहीं डाला था, तो कंडीशन तो ट्रू थी ना, कंटिन्यू, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया। मैंने कुछ भी कंडीशन, मैं कुछ भी डालूंगा वो क्या होता रहेगा?
रन करता रहेगा। ब्रेक कब करना है मैंने बोला ही नहीं उसको। तो मैंने बोला अगर पासवर्ड और टेक्स्ट एक हो जाए तो ग्रांटेड लिख प्रिंट कर देना और फिर ब्रेक कर देना, दैट्स इट। एंड देन जब उसने सही पासवर्ड लिया तो उसने लूप को खत्म कर दिया। ओके, इस तरह से ब्रेक जो है वो व्हाइल के अंदर काम करता है। इसका एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते, चलो i इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 1, क्या एग्जांपल था वो, ओके व्हाइल सिंपल है कुछ, व्हाइल i इज इक्वल टू i इज लेस देन 10, इंक्रीमेंट वाला लेते हैं हम एक। ओके, क्या हो गया, इफ i इज इक्वल टू 8, जब 8 हो जाए तो ब्रेक कर देना, अदरवाइज प्रिंट करते रहना i को। अभी यहाँ पे मुझे उसको इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बाद में i +1 प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो i को 1 लेगा। ओके, 1 इज लेस देन 10 है तो कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है तो आगे जाएगा। लेकिन इज इक्वल टू 8 है क्या, नहीं है, फिर ब्रेक कर दो, फिर आगे जाएगा, फिर i के अंदर 2 डालेगा, फिर से रन होगा। कब तक, जब तक i की वैल्यू 8 नहीं हो जाती तब तक। जब 8 हो गई तब उसने ब्रेक कर दिया। ओके, इस तरह से ब्रेक काम करता है व्हाइल लूप के अंदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख। हाँ यस, सर आपने जो लास्ट में i प्लस इक्वल टू 1 लिया है वहाँ पे आप i प्लस प्लस लिए तो वर्क करेगा? नहीं जावा का वर्क नहीं करता, कल देखा था हमने, वो जावा वाले वर्क नहीं करते, यहाँ पे वो एरर देता है। ओके ओके। यस, सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, ऊपर वाला जो पासवर्ड का एग्जाम्पल है आपका, हाँ, तो उसमें हम जब तक टेक्स्ट एक्सेस ग्रांटेड नहीं होता उसके पहले हम इनवैलिड पासवर्ड एल्स में डाल सकते हैं क्या, ब्रेक के बाद? डाल सकते हैं, डाल दो, कोई बात नहीं, If- चलेगा। हाँ, इफ टेक्स्ट कंपैरिजन के लिए पासवर्ड डाला है और नीचे एल्स कंडीशन में मुझे डालना हो, जब तक पासवर्ड वैलिड नहीं है तब तक इनवैलिड पासवर्ड बोल के कुछ भी इनवैलिड, वो ओके चलेगा प्रिंट चलेगा, करेंगे। कर सकते हैं हम ऐसा वहां पे। ओके, देखो हम ये कर सकते हैं या नहीं, ये सब हम चेक करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं हम, करके देखे एक बार, चले। हाँ कीजिए ना सर। ओके, क्या प्रिंट करना है हमें, एक्सेस डिनाइड, इनवैलिड पासवर्ड, हाँ वो भी कर सकते एक्सेस डिनाइड। अच्छा, आगे नहीं जा रहा है ना अभी वो, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, मुझे इसके अंदर ब्रेक ऊपर डालना पड़ेगा। यहाँ पे डाल के देखे, ओके, और जब हम यहाँ पे डालेंगे ABC 1 2 3 तब वो बोलेगा एक्सेस ग्रांट, कर सकते हैं वैसे। ओके, चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस, नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रेक इन व्हाइल लूप। अब देखते हैं कंटिन्यू। इन व्हाइल लूप, देखो कंटिन्यू में क्या होता है ना, सेम फॉर लूप की तरह, बस यहाँ पे हम देखने वाले कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, i इज इक्वल टू, अगर हमने 0 लिया
एंड व्हाइल आई, चलो यही लेते हैं, आई इज लेस देन 10 कि यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, इक्वल टू 1 इफ, चलो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर आई मॉड्यूलो 2 डाल देते। मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स, ठीक है, मुझे सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करने। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है तो उसको कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज प्रिंट कर दो। तो रहने दो इसको ऐसा ही, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं सिर्फ क्या हो गया। प्रिंट नहीं डाला है सर। प्रिंट नहीं डालना, प्रिंट आई, ओके यस, क्या देगा वो, जस्ट मिनट गाइस, 13579, उसने क्या किया, भाई आई इज लेस देन 0 है, हर बार वो आई के अंदर एक को बढ़ा रहा है। ओके, पहले हमने आई को 0 लिया था, उसने 0 यहाँ पे लिया, उसके अंदर 1 डाला, 1 डाल के चेक किया, नहीं हो रहा है, कंटिन्यू कर दो, फिर 2 डाला, सॉरी 1 है, प्रिंट कर दो, फिर 2 डाला, फिर वो 0 आ गया तो कंटिन्यू, फिर 3 डाला, 3 प्रिंट हो गया, 4 कंटिन्यू करेगा, 5 लेगा, 6 कंटिन्यू करेगा, 7 लेगा। इस तरह से कंटिन्यू जो है ना, वो हर बार जब भी 2 मॉड्यूलो 2 0 होगा वो उसको स्किप कर देगा। ओके, इस तरह से काम करता है कंटिन्यू। इसका एक, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। फिक्स्ड वाला था क्या, ओके आ दिया, मैं बोलूंगा आई इज इक्वल टू 0। अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा, चलो तो मैं बोलता हूँ व्हाइल आई इज लेस देन, इसमें थोड़ा सा हम खेलते हैं, थोड़ा सा, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो क्या करना, इफ टेक्स्ट जो है उसके अंदर का आई इज इक्वल टू स्पेस आएगा, क्या आएगा, स्पेस आएगा, उस स्पेस को इग्नोर कर दो और डायरेक्टली प्रिंट कर दो, उसको आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो एंड देन कंटिन्यू। फिर बोलूंगा प्रिंट, इससे अच्छा भी मैं, चलो कोई बात नहीं, ये भी देख, और एक एग्जांपल लेंगे हम इसका, मैं बोलूंगा टेक्स्ट आई, ओके, और फिर इसके अंदर आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे उसको एंड करना पड़ेगा अच्छे से, तब समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इज इक्वल टू, कंटिन्यू रख दो, चलेगा, स्पेस को इग्नोर कर रहे हैं ना, क्या हो गया, इंडेंटेशन रहेगा, सॉरी कोलन रहेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ओके। देखो, जब मैंने टेक्स्ट डाला, अब ये टेक्स्ट मैंने बाय डिफॉल्ट ले लिया हाय देयर करके, मुझे क्या करना है, इसके अंदर का स्पेस जो है
उसको हटाना है, स्पेस को इग्नोर करना है और सिंपली प्रिंट करना है। तो ये क्या कर रहा है, जब भी टेक्स्ट आई स्पेस आता है ना, तो उसके अंदर एक ऐड करके फिर से लूप को कंटिन्यू कर देता है, फिर वो डायरेक्टली टी ले लेता है यहाँ से, ओके, और फिर एक एक करके वो पूरा प्रिंट कर देगा और यहाँ से तुम देखोगे स्पेस हट जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ आपको, रुको। अगर आपने कोई वेबसाइट्स देखी होंगी ना, तो वहां पे वो पूछता है कि ईमेल आईडी डालो आप, ओके, और बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से वहां पे स्पेसेस डाल देते हैं ईमेल आईडी के अंदर। तो वहां पे हमें क्या चाहिए कि वो स्पेसेस को इग्नोर करो एंड डायरेक्टली ईमेल आईडी को प्रिंट करो। कोई कुछ भी डालिए, उसके अंदर नाम के बीच में @ और g.com के बीच में, gmail.com के बीच में अगर स्पेस आ जाए तो उसको इग्नोर कर दो और सिंपली मेरा ईमेल मुझे नीचे प्रिंट करके दे दो। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ईमेल करेक्शन लिखते हैं हम इसको। एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाला छोड़ दो, चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट, या फिर हम लिखते हैं टेक्स्ट ही, चलो कोई बात नहीं, टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट इंटर द ईमेल आईडी। मैं बोलता हूँ यहाँ पे तुम्हारी ईमेल आईडी डाल दो, ओके। फिर मैं बोलूंगा i इज इक्वल टू 0, इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, रुको। फिर हम बोलते हैं while I is less than length of text। क्या करना है तुम्हें, if text is equal to अगर उसके अंदर स्पेस है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, ठीक है, एम्प्टी नहीं रखा, तो स्पेस दिया है मैंने वहां पे, तो क्या कर देना, i प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना एंड कंटिन्यू कर देना। गलत हो गया यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे कोलन रह गया है, फिर से गलती कर दिया। टेक्स्ट इक्वल टू कैसे इंडेक्स रहेगा ना टेक्स्ट का? स्पेस, मुझे स्पेस हटाना है। नहीं, वो इंडेक्स रह गया, टेक्स्ट की जगह पे इंडेक्स देना पड़ेगा ना, टेक्स्ट ऑफ आई करना यहाँ पे? पड़ेगा। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, टेस्ट की जगह पे यहाँ पे आई डालना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। फिर मैं बोलूंगा प्रिंट, अरे और टेक्स्ट ऑफ आई, सही है ना, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा उसको, एंड विथ विदाउट स्पेसेस, और आई के अंदर प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो। एंड को क्यों गलत दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा इसको बंद नहीं किया, ब्रैकेट रह गया वहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट। करेक्ट करेक्ट, ओके। देखो ये है हमारा एक्चुअल कोड, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये परफेक्ट है, अच्छा हो मेरे दिमाग में आ गया है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको भूल जाओ अभी, इसको छोड़ दो, ये परफेक्ट है, ये अच्छा है। यहाँ पे हम यूजर को बोलेंगे कि तुम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालो। तो बहुत से क्या करता है यूजर, वो गलती से क्या कर देगा, स्पेस डाल देगा, @gmail.com, ऐसा कुछ होगा। अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत से स्पेसेस आ रहे हैं और हमें पता है कि ईमेल के अंदर स्पेसेस नहीं होने चाहिए, तो ये जो कोड है उन सभी स्पेसेस को इग्नोर कर देगा, हटा देगा, और इसको पूरा का पूरा हमें एक ईमेल आईडी दे देगा, ओके। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके। देखो एक्सप्लेन यहाँ पे अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो इंडेक्स पोजीशन बताने में मुझे यहाँ पे आसानी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है, ओके, i जो है वो 0 है, और हमें पता है इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से।
फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारा, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो 0th इंडेक्स पे होता है। तो I इज इक्वल टू 0 है सबसे पहले। और यहाँ पे लेंथ क्यों ली हमने? अभी देखो लेंथ यहां तक होती है, लेकिन हमें पता है वो -1 हो जाती है इंडेक्स पोजीशन। तो 0 से जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसकी लेंथ भले ही 8 है, इसलिए हमने सिर्फ लेस देन लिखा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि वो 7 तक ही जाने वाला है, 0 से लेके 7 तक इंडेक्स नंबर। तो देखो व्हाइल I इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट, इसके लेंथ से अगर I छोटा है जो कि रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या करना है, अंदर जाना है। अंदर क्या होगा फिर, वो देखेगा इफ टेक्स्ट ऑफ I। अभी यहाँ पे क्या है, इसके अंदर यच है। ओके, पहला हमारा कैरेक्टर सबसे पहले जो उठाने वाला है वो यच आएगा। ओके, टेक्स्ट ऑफ मतलब 0th इंडेक्स यच है यहाँ पे। तो क्या वो स्पेस के बराबर है क्या, इक्वल टू है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर उसके अंदर एक ऐड कर दो, अगला वाला ले लो। ओके, अभी ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ये जो यच के साथ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स विथ यच, फॉल्स विथ यच। तो इस इफ से वो जंप करेगा इस प्रिंट की तरफ और उस यच को प्रिंट कर देगा। ओके, फिर इस आई को उठाएगा। इस आई के अंदर भी एक ऐड कर दिया यहाँ पे हमने। ओके, यहाँ पे नहीं, दरअसल यहाँ पे ऐड हो रहा है वो। ओके, क्योंकि प्रिंट यच हुआ, उसके आगे फिर इस लाइन पे जाएगा, फिर उस जीरो में एक ऐड करेगा, फिर आई की जगह पे 1 आएगा। 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा आई है। फिर इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू आई होगा, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स विथ आई है। तो इफ से जंप करके प्रिंट पे जाएगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा आई को, फिर उसके अंदर एक और ऐड करेगा, फिर आएगा सेकंड इंडेक्स हमारा। यहाँ पे सेकंड इंडेक्स 0 फर्स्ट एंड सेकंड। जब यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 होगा, i इज इक्वल टू 2 सेकंड इंडेक्स आएगा, तब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, क्योंकि i की जगह पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर वो पहले तो i के अंदर एक ऐड कर देगा, जो 2 है यहाँ पे, ये जो 2 है वहां पे 3 कर देगा। फिर नीचे जाएगा कंटिन्यू, उसको स्किप कर देगा और लूप को फिर से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जाएगा। i के अंदर एक ऐड कर दिया है, फिर i के अंदर आ जाएगा 3, और फिर एंड तक चला जाएगा पहली बार की तरह और t को प्रिंट करेगा, HERE। इस तरह से वो सभी इंडेक्स को एक एक करके प्रिंट करेगा। जब कंडीशन ट्रू होगी, स्पेस आएगा, तब पहले तो आई में ऐड करेगा और कंटिन्यू कर देगा, उसको प्रिंट नहीं होने देगा। ओके, इस तरह से काम कर सकता है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बस यहाँ पे हमने ईमेल डाला है। ओके, इनपुट लिया है जो हमारा होगा ईमेल आईडी। ओके, गेट इट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार, हेलो यस यस सर, ईमेल करेक्शन का एक बार समझा दीजिए ना। ओके यस, एक मिनट। हम मीट से कोई बोल रहा है कि किरण जी, मीट से बोल रहे हैं क्या आप, गूगल मीट से? जस्ट ए मिनट आप किरण जी, एक मिनट। टीम से एक सवाल आया तो पहले वो लेता हूँ और फिर आपके पास। ओके, एक मिनट बस। हाँ पूछिए। आई सर, ईमेल करेक्शन का ही एक बार बताइए। हाँ ओके मोहिनुद्दीन जी, जस्ट ए मिनट। हाँ, इसमें क्या समझ में आया आपको? सर जो आपने आई इज इक्वल टू 0 लिया था, तो हाँ, बाद में आपने इफ में जो कंडीशन ली है यहाँ पे हाँ। इंडेक्सिंग के टेक्स्ट आई, हाँ हाँ, तो उसके बाद सर 2 बार आई प्लस में समझा भी आई आई इज इक्वल टू आई+1 है, तो उसमें एक बार 1 हुआ, बाद में 2 हुआ, फिर तीसरी करेक्ट। बार में वो 3 लेगा क्या स्पेस का, उसमें ऐड करेंगे क्या कंटिन्यू में? अगर कंटिन्यू कंडीशन आने के बाद उसको स्किप करना है तो स्पेस, करेक्ट। तो स्पेस में ऐड अप हो जाएगा आई में। हाँ, तभी तो हमने ऊपर लिखा है ना उसको, वो पहले ही ऐड कर देगा फिर कंटिन्यू करेगा। ओके, 2 बार हमने यहाँ पे क्यों लिया है, देखो यहाँ पे भी हमने एक बार इंक्रीमेंट दिया, यहाँ पे भी दिया। ये वाला इंक्रीमेंट है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो।
और ये वाला इंक्रीमेंट है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, क्योंकि लूप तो चलते रहना चाहिए ना। अगर इसमें से एक भी ना डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी अपनी कंडीशन। अगर ये सिर्फ ये रहने दिया ना और ये नहीं डाला तो वो यहां तक ही आएगा, आगे का प्रिंट नहीं होगा। और ये डाल दिया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी वो। ओके, इसको इंक्रीमेंट देना पड़ता है यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आएगा अभी देखो मैंने क्या डाला, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th आएगा ना यहाँ पे। देखो आई की जगह पे जब 7th आएगा, स्पेस आएगा, तो पहले तो आई के अंदर एक ऐड करके रख देगा पहले ही 8, और यहाँ पे कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे आई की जगह पे 8 आना चाहिए ना, यहाँ पे तो इसलिए ये यहाँ पे ऐड कर रहा है, पहले ही ऐड कर रहा है फिर कंटिन्यू कर रहा है। ओके, पर अगर केस ट्रू नहीं है, यहाँ पे केस अगर ट्रू नहीं हो रही है हमारी ये वाली यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ जंप करने वाला है, फिर यहाँ पे भी तो एक ऐड होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे भी इंक्रीमेंट दिया, इसलिए 2 इंक्रीमेंट इसमें देने पड़ते। ओके, चलो 1 मिनट, अभी सही किरण है। जी आप कुछ बोल रहे थे आप। ये करेक्ट करेक्ट, दैट्स वाई हम उसमें 2 इंक्रीमेंट देते। ओके, एक अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी लूप रन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है हमारी इफ की कंडीशन, तो भी उसमें इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। दैट्स वाई हमें 2 बार उसमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है। ओके, चलो अभी इस एग्जांपल से तो कंटिन्यू क्लियर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आज फिनिश कर देते हैं पास को। देखो पास का सेम कंडीशन है यहाँ पे पास। चलो झटपट से एक एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर नेस्टेड लूप का इंट्रो दे दे, कम से कम नेस्टेड लूप स्टार्ट तो होना चाहिए आज। देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा ओके आई इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, while I is less than or equal to 5। चलो if I is equal to 4, करना कुछ भी नहीं हमें यहाँ पे, मुझे बस पता नहीं कि मुझे क्या करना है। इज इक्वल टू अगर 4 है तो मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही। एल्स प्रिंट आई, दैट्स इट। तो इसमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा मुझे एक, सॉरी, आई प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, ये पूरे का पूरा प्रिंट करेगा। 4 का क्या करना है अभी डिसाइडेड नहीं है, तो 4 प्रिंट नहीं होगा, बाकी प्रिंट हो जाएगा। जब बॉस आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, वो देखेंगे क्या 4 के साथ क्या करना है इसके साथ, तो वो तय करेंगे, कंडीशन डाल देंगे। बाकी सब मैंने प्रिपेयर करके रख दिया। यहाँ पे रेंज कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी दे सकते हैं, बस जब डिसाइडेड नहीं होता तब हम पास यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पास का आपको पता चल गया होगा, तो हम पास को अभी पास कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेस्टेड लूप्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप के बारे में पिछली बार मैंने कुछ लिख के दिया था क्या, लिखने के लिए दिया था कुछ? नहीं नहीं सर। दिया था ना, चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिख लो चलेगा, उसमें ज्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं। ऐसा लिख दो, when loop is written inside another loop, then it is called as nested loop। अपने लैंग्वेज में लिख लो ये, सिंपल। अगर लूप के अंदर कोई लूप है, जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन थी हमारी, या फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट थी, नेस्टेड कंडीशनल्स थे, नेस्टेड लिस्ट थी, वैसे ही जब लूप के अंदर कोई लूप आएगा ना, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। ओके, यहाँ पे नीचे एक लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट, कि
फॉर एवरी वन स्टेप ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप क्या होता है बताता हूं मैं आपको। फॉर एवरी वन स्टेप ऑफ आउटर लूप inner loop runs completely। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आया तो लूप्स का खेल खलास, लूप पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, फिर कुछ नहीं लूप्स के अंदर पढ़ने के लिए, बस ये 2 लाइन इतना ही समझ में, एक लाइन समझ में आ जानी चाहिए, फिर नेस्टेड लूप्स हमें कंफ्यूजिंग नहीं लगता। ओके, चलो मैं पहले बताता हूं कि ये 2 लाइंस का मतलब क्या है, एंड देन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, नेस्टेड लूप देखो, नेस्टेड लूप के बारे में मुझे तो याद नहीं कभी किसी ने पूछा है कहीं पे। इंटरव्यू में नेस्टेड लूप पे मैंने देखे थे क्वेश्चन, उसके अंदर नहीं था शायद, नेस्टेड कंडीशंस थी। मैं देखता हूँ क्वेश्चंस बाद में, मेरे पास से कंपाइल किए हुए अभिषेक सर के कुछ क्वेश्चंस मैं देखूंगा। नेस्टेड अभिषेक सर ने कुछ कंपाइल किए, कुछ 40-50 क्वेश्चन जो उन्होंने प्रीवियस इंटरव्यूज से, रिसेंट प्रीवियस इंटरव्यूज से उनको उन्होंने कंपाइल करके रखे। उसमें मैंने नेस्टेड लूप शायद देखा या नेस्टेड कंडीशन देखा है, मुझे याद नहीं, पर चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ले लेते हैं इसको। देखो नेस्टेड लूप क्या होता है, आज शायद बस इंट्रोडक्शन ही होगा। कितने मिनट, 5 मिनट बाकी है, चलो ठीक है बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हमें, मैं बताता हूँ आपको नेस्टेड लूप्स क्या होता है। बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास, समझो समझो मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। ओके, और उस स्कूल में अभी एग्जाम्स होने वाले, सेमेस्टर के एग्जाम समझ लो, बोर्ड के समझ लो, कुछ भी। उस स्कूल के अंदर मेरा एक सेंटर है, मेरा स्कूल अभी सेंटर बन गया और मुझे मेरे सेंटर के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं। और मैंने प्यून को बोला है कि तुम हर एक क्लासरूम के अंदर जाओ, हर एक क्लासरूम के अंदर 40 बेंच है। ओके, क्लासरूम हर एक क्लासरूम के अंदर 40 बेंच है। ओके, 3 क्लासरूम है मेरे पास, क्लासरूम 1, 2 एंड 3। ओके, मेरे पास 3 क्लासरूम है, मेरे पास 3 क्लासरूम का काम दिया हुआ उन्होंने कि सर 3 क्लासरूम का आप देखोगे, इन 30 क्लासरूम के इंचार्ज आप हो। तो मैंने प्यून को बोला तो क्लासरूम 1 के अंदर जा, जो पहला बेंच है दरवाजे के पास उस पे नंबर 1 डाल दे, और फिर 2 3 4 5 6 10 तक जा। ओके, फिर आगे मत आ, तू क्या कर, उसी के बाजू के बेंच में 11 डाल दे जिगजैग पैटर्न में, और फिर पीछे से आगे तक 20 तक आ। तो क्या होगा, वहां पे पैटर्न कैसा तैयार होगा, पहले बेंच पे होगा, यहाँ पे मैं बेंच लिखता हूँ। ओके, बेंच 1 पे आएगा नंबर 1। ओके, सेकंड पे आएगा 11 20, थर्ड पे आएगा 21, और फिर लास्ट वाले में फिर से पीछे से आगे आएगा, उसमें 40 आएगा। हो गए 40 बेंचेस, 1 से 20 तक, फिर सॉरी 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, और 31 से 40 तक। मैंने उसको बोला फर्स्ट क्लासरूम में जा, 1 से 40 तक नंबर डाल। ओके, उसने डाल दिए। फिर मैंने बोला अगले क्लासरूम में तुम्हें शुरू करना है 41 से। तो बेंच नंबर जो पहला है दरवाजे के पास, उस पर तुम्हें डालना है 41। ओके, फिर अगले बेंच पे क्या आएगा 60, पहली लाइन ना, ठीक है, मैं ये सिर्फ पहली लाइन देख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा क्लास नहीं चेक करने वाला, मैं सिर्फ पहले 4 बेंच चेक करूंगा उसने काम ठीक से किया है ना। फिर आएगा 61, और आखिर में आएगा 80। ओके, जस्ट मिनट गाइस, कॉल आ रहा है मुझे। हेलो, लेक्चर मध्ये नंतर बोलतो। ओके, फिर मैंने उसको बोला थर्ड क्लासरूम में जाओ,
वहां पे शुरू करो बेंच 81 से, फिर अगले बेंच पे आएगा 100, फिर अगले पे आएगा 101 और आखिर पे आएगा 120। ओके, अभी देखो, अगर मैंने उसको ये काम बोला है करने के लिए, तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे हर क्लासरूम के अंदर जाके पहले 4 बेंच चेक करने हैं नंबर सही है या नहीं, क्योंकि एक भी नंबर आगे पीछे हो गया तो ये लिस्ट गलत हो जाएगी। सही है? क्या था, समझ में आ रहा है? और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर एक बेंच जाके चेक करूंगा। मैं सिर्फ क्या चेक करने वाला हूं, मैं क्लास के अंदर जाऊंगा, सिर्फ यहां से वहां तक घूमूंगा, पहले 4 बेंच देखूंगा, सही है, ओके, लूप कंप्लीटेड, अगले क्लासरूम में जाओ, फिर से 4 बेंच कवर करो, फिर से 4 बेंच कवर करो। ये मेरा काम है। तो यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में समझाता हूं। ये है हमारा आउटर लूप। ओके, देखो यहाँ पे होता है फॉर, कैसे लिख सकते हैं हम, फॉर आई इन रेंज, कुछ लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 to 10, और फॉर जे इन रेंज, रुको एक मिनट, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, रेंज डालता हूँ 4 की, 3 की डालता हूँ, 3 क्लासरूम है ना मेरे पास 3 क्लासरूम्स है, और मुझे हर बेंच के 4 बेंच चेक करने हर बार। ओके, दैट्स इट। प्रिंट कर दूंगा मैं आई इज इक्वल टू कॉमा आई कॉमा क्या हुआ, खत्म नहीं किया क्या मैंने इसको, कॉमा जी, लूप बंद। ओके, अभी देखो, ये जो है ना फॉर आई इन रेंज 3, ये जो 3 है ये मेरी क्लासरूम्स है। ओके, और हर क्लासरूम के अंदर मुझे 4 बेंच चेक करने, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर एवरी क्लासरूम, क्लासरूम नंबर 1 के अंदर जाओ। ओके, यहाँ पे मैं 1 से 5 डालता हूँ, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 से 5, और यहाँ पे 1 से, सॉरी 1 से 4 तक, ये 3 तक लेगा, 5 तक लेगा। चलो बहुत आगे चला गया। प्रिंट, परफेक्ट, करेक्ट, नाइस। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इसको। ओके, मैं गया क्लासरूम नंबर 1 के अंदर, अभी मैं क्लासरूम 1 में ही हूं। ओके, फॉर आउटर लूप, इस लूप का फर्स्ट एलिमेंट आएगा रेंज के अंदर का 1। ओके, क्या आया, 1, मेरी क्लासरूम नंबर 1 है ये। इस क्लासरूम के अंदर मुझे 4 बेंच चेक करने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, अब देखो, ये जो आई है ना, ये क्लासरूम है, और जो जे है वो बेंचेस के लिए है। ओके, अब देखो, मैं क्लासरूम नंबर आई के अंदर हूं, हर बार I1 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 I1, मैं क्लास 1 में ही हूं, और मैं 4 बेंच चेक करूंगा। मतलब क्या, फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द आउटर लूप, अंदर का लूप जो है वो पूरा घूमेगा। I1 ही J2 लिया, I1 के लिए ही J3 लिया, I1 के लिए ही J4 लिया। जब J की रेंज खत्म हो गई I1 के लिए, सिर्फ I1 के लिए, ओके, सिर्फ I1 के लिए जब J की रेंज खत्म हो जाएगी, तब जाके वो I2 लेगा, बाहर के लूप का, यहां से I2 लेगा। फिर से I2 के लिए वो J1 लेगा, J2 लेगा, J3 लेगा, J4 लेगा। अंदर का लूप फिर से पूरा खत्म हो जाएगा, देन इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द आई रेंज, ऊपर के रेंज का।
फिर वो आई के अंदर 3 लेगा। अभी यहाँ पे मुझे मत बताना कि 4 क्यों नहीं ले रहा, 4 एक्सक्लूसिव होता है, 5 भी एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू नहीं लेता, इसलिए यहाँ पे 3 पे रुक गया, यहाँ पे 4 पे रुक गया। मुझे 0 के साथ कंफ्यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने 1 to 4 लिया रेंज। ओके, फिर से थर्ड लूप के लिए यहां से वो 3 उठाएगा, क्लासरूम नंबर 3 में जाएगा और सारे के सारे पहले 4 बेंच चेक कर देगा, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, बेंच 4, क्या सही है, परफेक्ट। इस तरह से काम करता है नेस्टेड लूप। अभी देखो फिर एक बार बताता हूं मैं, फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द आउटर लूप, ओके, फॉर एवरी वन स्टेप ऑफ द आउटर लूप, बाहर का लूप, ये जो है ना ये आउटर लूप है। ओके, ये जो है ये है आउटर लूप, इसको बोलते हैं आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप, क्योंकि ये इनसाइड होता है, लूप के अंदर लूप है ना, तो ये इनर होता है। देखो, फॉर एवरी स्टेप ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप विल रन कंप्लीटली। जब उसने यहां से इस रेंज में से सिर्फ 1 को उठाया, एट द सेम टाइम उसने जे की रेंज में से पूरा उठा लिया, यहां से 1 से लेकर 4 तक, फिर 2 को उठाया, फिर से इसने 1 से लेकर 4 तक पूरा उठाया, फिर यहां से 3 को उठाया, फिर 1 से लेकर 4 तक पूरा उठाया। इस तरह से फॉर आउटर लूप के एक एक स्टेप के लिए वो इनर लूप से सारे के सारे एलिमेंट्स को हर बार रन करेगा, पूरा का पूरा रन करेगा इनर लूप को। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। क्या ये समझ में आ गया? नो सर, इज इट क्लियर? हाँ, नहीं आया देखो सर अगर समझ में। नहीं आया ना, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से बताऊंगा। चलो, और किसी को समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ, चलो एक बार नो मुझे सर। देखना। मीट पे गिव मी थम्स अप अगर समझ में आया है तो। गूगल मीट पे किसी के समझ में आ गया मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? गिव मी थम्स अप। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, लेट मी चेक ऑन द टीम्स फर्स्ट। टीम्स में किसी को समझ में आ गया? अच्छा, अफान जी को समझ में आ गया, और कोई? किसी को नहीं? चलो फिर से देखते हैं इसको एक बार, नो प्रॉब्लम। देखो, ये एग्जाम्पल पहले देखो, ठीक है, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। मुझे हर क्लासरूम के अंदर जाकर 4 बेंच चेक करने हैं। ओके, मैं जब क्लासरूम के अंदर एंटर करूंगा तो मुझे पहले बेंच से चौथे बेंच तक जाना ही है। ओके, हर क्लासरूम में मैं जाऊंगा अंदर, 4 तक जाऊंगा, पहले 4 बेंच चेक करूंगा, फिर से बाहर आऊंगा। सेकंड क्लासरूम में जाऊंगा, 4 बेंच चेक करूंगा, फिर से बाहर आऊंगा। ओके, सेम सेम देखो, फर्स्ट यहाँ पे रेंज दिखता हूं मैं, चलो और इजी कर देते इसको। हमारी रेंज क्या है यहाँ पे? 1-2-3। ओके, ये हमारी रेंज है आउटर लूप की। इनर लूप की हमारी रेंज है 1-2-3-4। गेट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैं अभी ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इस रेंज से पहले जो इंटरप्रीटर है मेरा यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मेरा इंटरप्रीटर है, वो जाएगा आई इन रेंज 1-4। इसमें से वो क्या लेने वाला है? सबसे पहले 1 लेने वाला है, 1 को उठाएगा। ओके, 1 को उठाया, फिर नीचे चला गया। यही होता है ना हमारे इंटरप्रीटर का काम, यहाँ से रेंज में से 1 उठाएगा, फिर नीचे जाएगा। उसने क्या बोला? इस 1 के लिए जे जो है वो पूरा का पूरा आना चाहिए, तो इस 1 के लिए जे में से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 भी आएगा। फर्स्ट लूप, इसके फर्स्ट लूप के लिए, आउटर के फर्स्ट लूप के लिए पहले बार जब घूमेगा तब जे की ये पूरी की पूरी रेंज जो है वो ले लेगा। ओके, अब जे की रेंज खत्म हो गई 4 पे आके, 4 पे आके खत्म हो गई ना यहाँ पे, तो यहां से फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या जाएगा? यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, उसको प्रिंट को छोड़ दो फिलहाल के लिए। यहां से फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेगा वो? आई से, यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, चलो, आई इज इक्वल टू, उसने पहले 1 लिया और जे में से
सभी ले लिए। ओके 1 2 3 4 और फर्स्ट लूप लूप 1 अभी लूप 2 चालू होगा हमारा। ओके लूप 1 के लिए उसने आई को 1 ले लिया था इस रेंज में से, 1 का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ के क्या लेने वाला है, वो आई की जगह पे 2 लेने वाला है यहाँ पे। और दिस सेकंड लूप आई की जगह पे चला जाएगा, आई इज इक्वल टू 2, 2 को उठा लिया, फिर से अंदर चला गया। अब फॉर जे इन रेंज 1 to 5 फिर से जे के पूरे एलिमेंट्स लेगा। ये जे हर बार पूरा रन होगा हर एक एलिमेंट के लिए, 1 2 3 4 उसकी ये पूरी रेंज। फिर से जब जे की पूरी रेंज खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 4 पे खत्म हो गया, फिर आउटर का तीसरा और आखिरी लूप चालू होगा 3 के लिए। फिर से वो लूप 3 के लिए, लूप 3 के लिए थर्ड लूप में क्या करेगा, आई की जो वैल्यू है उसको 3 ले लेगा। आई की रेंज 3 तक ही थे ना, 1 2 1 को ले लिया, आई की जगह पे 2 को ले लिया, अभी आई की जगह पे 3 को लेगा यहाँ पे। ओके और यहाँ पे जे क्या होगा, फिर आगे पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि एवरी सिंगल फॉर एवरी 1 स्टेप आउटर लूप द इनर लूप रन्स कंप्लीटली, ये जो है वो पूरा रन करेगा 1 से लेके 4 तक। तो फिर से जे की वैल्यू 1 2 3 और 4 तक जाएगी। इस तरह से 3 लूप खत्म होंगे आई के, क्योंकि आई की रेंज 3 है आउटर लूप की, और इनर लूप के ये जो 4 तक है वो भी हर बार 4 4 जो है वो 3 बार रन होगा। फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द आउटर लूप इनर लूप रन्स कंप्लीटली, सेकंड स्टेप के लिए भी इनर लूप रन्स कंप्लीटली, थर्ड स्टेप के लिए भी इनर लूप रन्स कंप्लीटली। I1 के लिए J1 आया, J2 J3 J4 आया, I2 के लिए भी ये चारों आ गए, और I3 के लिए भी ये चारों आ गए। अब समझ में आया? अब भी कंफ्यूजन है? चलो पहले मीट पे पूछता हूँ, मीट पे समझ में आया सबको? किरण जी, रफी जी, वैष्णवी, आनंद जी, वैष्णवी जी। कंफ्यूजिंग तो है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, नो प्रॉब्लम। चलो टीम्स पे नहीं, अभी तक तो मैंने अभी देखो, मैंने अभी बताया कि मैंने कंपाइल्ड क्वेश्चन जो है अभी तक चेक नहीं किए, लेकिन ये जो है अगर इंटरव्यू में भी नहीं आया तो भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। ओके यस, तो इसको सिर्फ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये पता होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ओके ये इंपॉर्टेंट तो है पर सीखना भी है हमें, तो इसलिए जब तक कंफ्यूजन होगा तब तक देखते रहेंगे। एक काम करते, आज के लिए एक काम करते, अभी के लिए है ना, अ, रुक जाते हैं यहाँ पे। इसको आप एक काम करना, इसका स्टडी करना एक बार, आप अपने अपना शांत दिल रख के एक बार इसको पढ़ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, इस आउटपुट को देखना, इस इनपुट को देखना, सोचना क्या हो रहा है, और कल मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, चलेगा? एक बार आज रिपीट करता हूँ, नो वरीज, अभी 10 बज गए, तो जो जाना चाहता है वो चला जाए, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा अभी, मैं सिर्फ इसको रिपीट करूंगा। ओके सो इफ अगर आपको कुछ काम है तो आप नो डाउट जा सकते हो, मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज भी करने वाला हूँ एक बार और। आनंद जी ने बोला है मुझे तो करना पड़ेगा। ओके यस यस, मैं बताऊंगा, नो वरीज। देखो अभी ध्यान से देखो, चलो ठीक है, मुझे बताओ ये क्लियर है सबके लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे हमने देखो, करेक्ट,
ये सिंपल एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी रेंज जो है फिक्स है। ओके, एन के अंदर इसका हर एक एलिमेंट जाएगा। ओके, और हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन वर्क करेगी। करेक्ट। उसी तरह से सेम जो यहाँ पे आई की रेंज है वो है 1 2 3। ओके, आई के अंदर क्या क्या वैल्यू आने वाली है, आई क्या क्या उठाने वाला इस रेंज से, पहली बार वो 1 को उठाएगा, फिर 2 को उठाएगा और फिर 3 को उठाएगा। 4 को क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि 4 एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू को हम नहीं उठाते। ओके, स्टॉप को हम नहीं उठाते, याद है ना, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। उसमें से स्टॉप जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है, एक्सक्लूडेड रहती है वैल्यू, वो स्टॉप से पहले ही रुकता है। तो रेंज जो होगी वो 3 तक ही होगी। और यहाँ पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग याद करो, ठीक है, यहाँ पे भी कहाँ तक होगी, बस 4 तक ही होगी, 5 को नहीं उठाएगी। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो, ऐसा इमेजिन करो, एक इंटरप्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बैक एंड में काम चलने वाला है ना, उसकी तरह सोचो कि तुम्हें बैक एंड में अभी काम करना है इसके ऊपर। बैक एंड में तुम बैठे हो, इंटरप्रेटर तुम हो, और तुम्हें इस कोड को इंटरप्रेट करना है खुद को। अब सोचो इस हिसाब से कि क्या कर सकते हो तुम इस कोड के लिए। तो तुम क्या करोगे, पहले तो इस लाइन पे जाओगे, पहली लाइन पे, यहाँ पे तुम देखोगे आई इन रेंज 1 to 4 है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं आई का, जो कि है 1। इस रेंज में से 1 से 4 में से पहला लेंगे 1। तो आई की वैल्यू 1 रहेगी। कब, पहले लूप में, जब लूप पहली बार घूमने वाला है, अभी लूप स्टार्ट ही हुआ है, पहला लूप, तो आई की वैल्यू रहेगी 1। यहां तक ओके, यहां तक क्लियर है। इसके बाद उसने क्या बोला है कि जब कि तुमने आई की वैल्यू 1 उठा ली है, तो अभी अंदर चले जाओ, लूप के अंदर झांक लो एक बार क्या है। तो लूप के अंदर और एक लूप है। अभी इस ऊपर वाले लूप को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इस लाइन को, बस इस लाइन को देखो। यहां पे अगर मैं सिर्फ इतना लिखता कि जे को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होता, जे 1 to 4 प्रिंट होता। ओके, अगर मैं ये लाइन, इस लाइन को हटा दूं, और अगर मैं बोलूं फॉर जे इन रेंज 1 to 5, प्रिंट जे, तो क्या प्रिंट होगा, जे पूरा प्रिंट होगा ना, 1 से लेके 4 तक। सेम सेम, अभी देखो, आई 1 के लिए ये तो पूरा रन करेगा, करेक्ट। जे जो है वो 1 से 4 तक जाएगा, यहाँ पे जा रहा है ना, फॉर जे इन रेंज 1 to 5 क्या कर रहा है, 1 से लेके 4 तक जाना है। लेकिन किसके लिए, जब बाहर का सिंगल सिंगल ही एलिमेंट है, पहला ही एलिमेंट उसने लिया है, बस 1 ही लिया है, तब भी जे पूरा का पूरा चलने वाला है। पहले इस लाइन को देखो, इस लाइन में उसने आई की जगह पे 1 रख दिया, फिर अंदर आया, फिर जे पूरा प्रिंट करना है 1 से लेके 4 तक, चलो कर दिया 1 से लेके 4 तक। अब जब जे खत्म हो गया, जे की जब रेंज खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जब जे की रेंज खत्म हो जाएगी, तो यहां से इंटरप्रेटर कहाँ पे जाने वाला है, फिर से इस और की तरफ जाएगा ना, बाहर के आउटर लूप में। ओके, और फिर इस रेंज में से उसने पहली बार 1 ले लिया था यहाँ पे, अब इस रेंज से वो 2 को उठाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर इस जे के लिए 1 से लेके 4 तक सेकंड लूप में जब आई की वैल्यू 2 रहेगी, लेकिन जे तो वैसा के वैसा ही है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं है, जे पूरा प्रिंट करना है 1 से लेके 4 तक, फिर जे 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा, और फिर फॉर द थर्ड लूप वो आई की वैल्यू 3 लेगा। ओके, क्योंकि फिर यहाँ पे जब 4 खत्म हो गए, सेकंड लूप के लिए 4 तक रन हो गया जे पूरा का पूरा, अब जे के लिए रन होने के कुछ नहीं, जे खत्म हो गया, जे के सभी एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब वो फिर से इंटरप्रेटर आउटर लूप में चला जाएगा, फिर आउटर लूप में से वो 2 हो गया, अभी 3 को लेगा। अभी आउटर लूप भी खत्म होने वाला है, आउटर लूप में 3 ही रेंज थी, 3 तक ही रेंज थी, 3 को उठाया, फिर अंदर चला गया, फिर उसने देखा कि जे को तो पूरा की पूरा रन करना है, फॉर जे इन रेंज 1 to 5 जे पूरा रन कर दो।
तो फिर से उसने जे को 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर दिया, जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे। अभी इस कोड को फिर से एक बार ध्यान से देखो, इसके आउटपुट को। ओके, I1 के लिए J1 आएगा, I1 के लिए J2 आएगा। देखो I1 के लिए J1 आया, फिर J2 आया, फिर J3 आया एंड J4 भी आया। फिर से लूप सेकंड जो है उसमें I की वैल्यू 2 हो गई, और उसके सिर्फ I की वैल्यू 2 ही रहेगी। जब तक J पूरा नहीं हो जाता I 2 ही रहेगा, और जब तक J पूरा नहीं हो जाता तब तक I 3 ही रहेगा। तो एक I के लिए, I1 के लिए J के चारों एलिमेंट्स आएंगे, फिर से I2 के लिए J के चारों एलिमेंट्स आएंगे, और फिर से I3 के लिए J के चारों एलिमेंट्स आएंगे। For every one step of outer loop, for every one step of outer loop, inner loop will run completely 1 से लेके 4 तक। इनर लूप 1 से लेके 4 तक कंप्लीटली रन करेगा। फॉर एवरी क्लासरूम मुझे 4 बेंच चेक करने ही है। क्लासरूम 1 में गया मैं 4 बेंच चेक करूंगा, 2 में गया मैं फिर से 4 बेंच चेक करूंगा, मैं 3 गया मैं फिर से 4 बेंच चेक करूंगा। इस तरह से मुझे हर एक क्लासरूम के लिए, जिस रेंज में यहाँ से 1 से लेके 3 तक क्लासरूम है, मुझे हर क्लासरूम में जाके क्या चेक करना है, उसके अंदर के चारों बेंच चेक करने हैं हर बार। क्लासरूम 1 में जाऊंगा 4 बेंच चेक करूंगा, क्लासरूम 2 में जाऊंगा 4 बेंच चेक करूंगा, 3 में जाऊंगा और फिर से 4 बेंच चेक करूंगा। फॉर एवरी स्टेप ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप रन्स कंप्लीटली। फॉर एवरी स्टेप ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप रन्स कंप्लीटली। इस तरह से काम करता है नेस्टेड लूप्स। अब क्लियर है? अब क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ आनंद जी? ये माइनस साइन इसको भूल जाओ, ये माइनस वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, ये माइनस साइंस को भूल जाओ, ये माइनस नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, इस यहाँ पे माइनस नहीं है, वो मैंने आपको बस समझाने के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी नहीं है यहाँ पे। ओके, हॅलो यस, हाँ बोलिए। सर कमेंटमध्ये एक कोड पेस्ट केलाय तो यूज करून बघा, तो जरा आनंद जी, इझी आहे. एक मिनट, आनंद जी 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, टीम से कौन बोल रहा था अभी? हां, कमेंट सेक्शनमध्ये या. ओके ग्रेट, कमेंट चॅट मध्ये का? हो, चॅटमध्ये. तो कोड यूज करा, तो थोडा इझी पडेल एक्सप्लेन करायला. जस्ट मिनिट, कोणता हा घेतला, लिस्टचा घेतला का? हां, लिस्ट. ओके चालेल चालेल, हे मी उद्या निवांत घेणार होतो। चलो ये एक बार ले लेते, कोई बात नहीं, ये भी ले लेते एक बार, इससे अगर समझ में आ गया तो और भी बेटर। चलो, क्या गलती हो गई इसमें? फॉर एक्स इन टेस्ट, फॉर वाई इन फ्रूट्स। इंडेंटेशन. करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो बेटर। हर एक एलिमेंट के लिए फॉर द आउटर लूप, देखो जो टेस्ट है, ये जो है अपना आउटर लूप है इस बार। ओके, टेस्ट जो है हमारा आउटर लूप है, यहाँ पे क्या हो गया हमारी रेंज, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है एक एक करके ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, फ्रूट्स आएंगे हमारे। अभी देखो फॉर स्वीट, सबसे पहले क्या लेगा वो इस रेंज में से, एक्स क्या लेगा, क्या उठाएगा, स्वीट को उठाएगा, ठीक है। स्वीट क्या हो गया फिर, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे खत्म। अब बिग को उठाएगा, बिग के लिए बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी,
फिर टेस्टी को उठाएगा, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वो यहाँ पे तीनों एलिमेंट उठाएगा, इसके लिए भी तीनों उठाएगा, इसके लिए भी तीनों उठाएगा। और एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप जो है वो पूरा का पूरा रन होगा। ये अच्छा एग्जांपल है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स में अगर गड़बड़ हो रही है यहाँ पे तो ये देख लो। इसकी मैं थोड़ी सी साइज बड़ी कर सकता हूँ क्या? ओके, और थोड़ी सी बड़ी होगी, होगी। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? एवरीवन फ्रॉम द गूगल मीट, आनंद जी, ये एग्जांपल, ये इजी है ना, इसको ले लो, इसको उठा लो, इस एग्जांपल को उठा लो फिर। और टीम्स में से किसी को अभी ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? हर एक एलिमेंट के लिए नीचे वाला जो, मतलब अंदर का, नीचे वाला नहीं बोलूंगा मैं, अंदर का जो रेंज होती है, जो इटरेशन होता है, वो पूरा चलेगा, वो लूप पूरा घूमेगा, वो कंप्लीट होगा, फिर बाहर का अगला एलिमेंट आएगा, फिर अंदर का पूरा जाएगा, फिर बाहर का एक आएगा, फिर अंदर का पूरा जाएगा। ओके, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जांपल का, और इसका भी ले लो इसके लिए, ताकि ये समझ में आ जाए क्या हो रहा है। या फिर एक काम, इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो दो ही लाइन है ना, चलो इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फॉर एवरी वन स्टेप ऑफ आउटर लूप, इनर लूप रन्स कंप्लीटली। फॉर एवरी वन स्टेप ऑफ आउटर लूप, जैसे इस स्वीट के लिए जो वन स्टेप होगा, वन लूप होगा, उसके लिए अंदर का लूप पूरा घूमेगा। एप्पल बनाना चेरी, स्वीट एप्पल स्वीट बनाना स्वीट चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी। ओके, चलो आज के लिए एक काम करो, हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, इसको एक बार आप खुद देख लो, कल मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, चलेगा? ओके सर। गुड नाइट, गुड नाइट, यस, गुड नाइट एवरीवन। बहुत आसान है, एक बार गुड अगर नाइट आप सर। देख लोगे ना तो वो बहुत आसान है, समझ जाओगे आप। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो मैं आज के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मीटिंग भी एंड करने वाला हूँ।